जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग 360। मैं हूं अंजलि और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या क्वालिटी को देख के हम बता सकते हैं कि कोई पर्सन इमोशनल इंटेलिजेंट है और क्या क्वालिटी को देख के बता सकते हैं कि वो इंसान इमोशनल इंटेलिजेंट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, किस क्वालिटी, ये क्वालिटी जो है ये इंडिकेटर बनता है इंसान को पहचानने में कि इंसान के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज, क्या है, क्या क्या क्वालिटी है जिसके देख कर हम बता सकते हैं कि वो इंसान इमोशनल इंटेलिजेंट होगा। अगर वो अवेयर होगा अपने अपने बारे में, अवेयर, बीइंग अवेयर ऑफ वनसेल्फ, अपने बारे में अवेयर होगा कि वो अभी जो है वो कैसा फील कर रहा है। मतलब वो ना वेग सा नहीं बताएगा कि अरे पता नहीं चल रहा यार, पता नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी ऐसा नहीं बोलेगा। वो समझेगा कि जैसे होता है, मेरे साथ भी होता है कि 2-3 दिन से अगर ठीक से पढ़ाई वढ़ाई नहीं होता है ना, टारगेट कंप्लीट नहीं होता है, तो चिड़चिड़ सा मन करता है। मतलब बाहर घूम रहे भी होते हैं ना, तो मन में खटक सा रह जाता है कि पढ़ाई नहीं हुआ। ठीक है, तो उतना खुश नहीं रह पाते हैं। तो वो हम जानते हैं या हम अपने बारे में पहचानते हैं कि आज मेरा पढ़ाई नहीं हुआ है ना, इसलिए मेरा मूड अच्छा नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं करेंगे कि अच्छे से बात नहीं कर रहे और समझ भी नहीं पा रहे कि क्या दिक्कत है, पता नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, मन नहीं कर रहा है। नहीं, आप ऐसे नहीं करेंगे। आप समझेंगे कि आज मेरा पढ़ाई नहीं हुआ है ना, टारगेट कंप्लीट नहीं होता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है जनरली, क्योंकि आप खुद से, आपके अंदर इंटीग्रिटी नहीं रहता। आप चाहते कुछ और है और आप कर कुछ और रहे होते हैं, तो नहीं अच्छा लगता है। तो आप अपने बारे में पहले अवेयर हुइए कि अगर आपका मन में अच्छा नहीं लग रहा है या फिर कुछ अच्छा नहीं फील कर पा रहे, तो क्यों नहीं फील कर पा रहे हैं। आप अपने बारे में अवेयर रहते हैं। अवेयर जो रहता है वो एक इंडिकेटर है कि हाँ, वो इंसान इमोशनली इंटेलिजेंट है। दूसरा पॉइंट आता है बीइंग एबल टू मैनेज इमोशंस। अपने इमोशंस को वो मैनेज कर पाता है। ये नहीं कि गुस्सा आए तो बस किसी पे भी झाड़ दिए, गुस्सा आए तो सामने वाले को देखे ना, आड़ देखे ना पाड़, बस ले दिए, चिल्ला दिए, गुस्सा कर दिए। नहीं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं कि अच्छा अभी मेरा मूड खराब है, गुस्सा आया है तो ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम किसी सामने वाले पे बिना गलती के उस पर चिल्लाते रह चले जाएंगे कि अगर वो मेरे से मांग रहे कि सुनो ना थोड़ा मेरा फ़ोन पकड़ाना, बस उसको गुस्सा आया, ले फ़ोन पटक के फेंक दिया, ले फ़ोन अपना, ऐसा कर देगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आपको आपको गुस्सा आया, फिर सामने वाले के साथ ऐसा बिहेव नहीं करेंगे, अपने इमोशंस को मैनेज करेंगे। ठीक है, मैनेज करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा आपका कि इमोशंस को दबाना। मैनेज करने का मतलब होता है सही डायरेक्शन में इसको यूज करना। समझे? थर्ड पॉइंट हमारा आता है। देखिए, ये आपका जो पॉइंट आप समझा रहे हैं ना, थोड़ा इलाबोरेट करके समझा रहे हैं, इसलिए बस नहीं कि आप याद कीजिए और जाके एग्जाम में कॉपी पेस्ट कर दीजिए और मार्क्स लेके आ जाइए। कोई फायदा नहीं होगा। आपको पढ़ाया इसलिए नहीं जा रहा है, इस बुक, जो कोर्स है आपका, कोर्स इग्नू में इसलिए इंट्रोड्यूस नहीं बिल्कुल किया गया है कि आप एग्जाम में पास होइए और रिजल्ट लाके दिखाइए कि हाँ, हम डिग्री मेरे को मिल गया, हम ग्रेजुएट हो चुके हैं। बिल्कुल भी नहीं, बस यही पर्पस नहीं है। वो तो सेकेंडरी पर्पस है। प्राइमरी पर्पस है कि आपको इमोशनल इंटेलिजेंट बनाना। और मेरा भी वही पर्पस है कि हम आपको इस तरह से पढ़ाएं, समझाएं कि आप भी अपनी रियल लाइफ में भी इमोशनल इंटेलिजेंट हो पाए। क्योंकि सक्सेस ना बस ना एकेडमिक इंटेलिजेंस से नहीं मिलता। जब तक आप इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं होंगे, बस आप स्कूल में ही बस परफॉर्म कर पाएंगे पर ज़िंदगी में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मेरा पर्पस ये है कि हम आपको थोड़ा डिटेल में समझाएं और इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ाते पढ़ाते आपको भी इमोशनल इंटेलिजेंट बना दे। तो चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा कहता है बीइंग सोशली अवेयर। आप सोशली अवेयर रहिए। अवेयर, सोशली अवेयर का मतलब है आप जहाँ बैठे हैं, आप जहाँ पे हैं, आपके आसपास क्या हो रहा है। सामने वाला का मूड अगर खराब है तो आप उसके अनुसार काम कीजिए। अब मान लीजिए जैसे अभी का जो प्रॉब्लम आया, आइस फ्लू है, ठीक है, एक लड़की का आइस फ्लू हो गया, अचानक से वो घूमने गई है बाहर, ठीक, और आज वो रेडी वेडी हो गई, आईलाइनर वगैरह लगा ली, सज धज ली, और उसके बोला ना मेरा आँख ना गर रहा है, रेड रेड से आ रहा है, ठीक, रेड रेड से आ रहे, और वो अब उसको बहुत ऑकवर्ड लग रहा है कि पूरा रेडी वेडी हो चुकी, गेटअप कर चुकी, अब मेरा आँख अब वापस रेड रेड होने लगा, उसके आँख से बार बार पानी आ रहा है। ठीक, अब उस टाइम पे अगर उसको कोई उसका मजाक उड़ाता है, मतलब मजाक इन द सेंस जो कजिन लोग नहीं करते हैं कि अब जा, अब घूमने जा, अब तो बड़ा आईलाइनर लगा रही थी, मतलब आप मजाक ही कर रहे हो, उसको ह्यूमिलेट नहीं कर रहे, बट स्टिल वो उस टाइम पे क्या, अब वो उस चीज़ को वो सफ़र कर पाएगी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। अगर वो छोटी है, मान लीजिए बच्ची है, ठीक है, टीन एज की है, 14-15 साल की है, तो उसको कैसा लगेगा? इरिटेट नहीं हो जाएगी बहुत ज़्यादा? वो उस मजाक को नहीं समझ पाएगी। पर आप मजाक कर रहे हैं, हाँ, अगर ऐसे रैंडमली आप मजाक करते हैं तो वो आपके साथ मस्ती मजाक कर लेती है, हंस लेती है, पर उस टाइम पे क्या वो कर पाएगी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। उस टाइम पे उसको और इरिटेशन होने लगेगा। तो क्या आपको उस टाइम पे बस चिढ़ाना चाहिए उसको इरिटेट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन का इंसान ही नहीं है। सोशली अवेयर का मतलब बस छोटा सा एग्जांपल से ये समझाएं कि आसपास आपकी जो मतलब अपने इमोशंस को देखने के साथ साथ आप सामने वाला का भी देखिए, उसका कंडीशन क्या है, क्या मेरा उसका या अभी जिस तरह से हम अभी बिहेव शो कर रहे हैं, क्या उसके लिए सही है, या ये सही समय है ऐसा बिहेव शो करने का। हमेशा मजाक नहीं अच्छा लगता, हमेशा गुस्सा अच्छा नहीं लगता, हमेशा प्यार हो सकता है ना कि सिचुएशन पे मैटर करता है। तो ये होता है सोशली अवेयर होना कि आपके आसपास क्या है। ठीक, एक और एग्जाम्पल से अगर समझे तो वही बात है कि जब बर्थडे है तो बर्थडे का पार्टी में आप कैसा करेंगे? ऐसा
शादी का गाना तो नहीं बजाएंगे ना, या फिर किसी के लास्ट फ्यूनरल चल रहा है तो उस टाइम पे भी तो भंगड़ा तो नहीं पाएंगे। वो ऐसा बात है, तो वो एक तरह से एंटी सोशल वाला काम करता है, मतलब सोशली अवेयर ही नहीं है कि आसपास आपके हो क्या रहा है और आप अपनी अपनी ही धुन में व्यस्त है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा फोर्थ पॉइंट आता है एबिलिटी टू मैनेज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बाय यूजिंग इमोशन। अपने इंटरपर्सनल, इंटर मतलब क्या होता है, दो डिफरेंट चीज। इंटरकास्ट मैरिज बताए थे ना, तो इंटरपर्सनल मतलब दो जनों के बीच, दो अलग इंसान, जैसे हम और आप, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को मैनेज करना आना चाहिए इमोशंस के थ्रू। मतलब मान लीजिए आप फोन पर बात करते हैं, आपका लाइफ पार्टनर ही है, आप हस्बैंड से बात करते हैं, आपका हस्बैंड जनरली आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, वो दूसरे स्टेट में रह के जॉब कर रहे हैं, आप दूसरे स्टेट में रह रही हैं या फिर रह रहे हैं, दो अलग जगह रह रहे हैं, वो आपसे जनरली अच्छे से बात करते हैं। तो हो सकता है ना पर किसी दिन अच्छे से आपसे बात ना करे, या फिर मान लीजिए एक साथ ही रह रहे हैं, वो ऑफिस से आए, ऑफिस में लेट वेट हो गया था, ऑफिस में थोड़ा मीटिंग अच्छा नहीं हुआ, तो हो सकता है वो अच्छे से बात ना करें। तो आपको क्या फर्ज बनता है कि आप थोड़ा समझेंगे ना सामने वाले के इमोशंस को भी। आप बोलेंगे नहीं आप तो डेली मेरे से अच्छे प्यार से बात करते तो आज क्यों नहीं। नहीं, हो सकता है कि वो आपसे उतना अच्छे से बात आज ना कर पाए, तो आप समझेंगे कि जब वो डेली बात करते हैं आज नहीं भी कर रहे, इसका मतलब क्या इमोशंस अभी नहीं है, वैसा अच्छा वाला नहीं है। हो सकता है ना, जब आपका इमोशन, आप अपने इमोशन को भी समझ रहे हैं प्लस सामने वाले के इमोशन को भी समझ रहे हैं, उनका रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये होता है इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन। ठीक है, उसके बाद हमारे 1 2 3 4, हाँ, पाँचवा पॉइंट बताता है अ फील्ड ऑफ साइंटिफिक स्टडी। ये जो इमोशंस के बारे में स्टडी नहीं, बिल्कुल साइंटिफिक है, इसमें कोई आपका ना वेग सा बात नहीं है, कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन वाला बात नहीं, पूरे साइंटिफिक है, साइकोलॉजिकली अप्रूवल मिला है। इसमें आपके इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में जो स्टडी हो रहा है, ये न्यूरोलॉजिस्ट भी कर रहे हैं, न्यूरो साइंस वाले लोग भी पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट भी पढ़ रहे हैं। बिल्कुल साइंटिफिक वे में इसके बारे में जो भी कंक्लूजन निकाला जा रहा है, बिल्कुल साइंटिफिक स्टडी की तरह ही साइंटिफिकली कंक्लूजन निकाला जा रहा है विद द हेल्प ऑफ सम एक्सपेरिमेंट्स। ठीक, और क्या कोई क्वालिटी अगर आप में दिखता है, या फिर ये सब क्वालिटी कभी भी इंडिकेटर नहीं बन सकता इमोशनल इंटेलिजेंस का। पहला है अपने इमोशंस को इग्नोर करेगा वो। ठीक है, ध्यान ही नहीं दे। गुस्सा है, गुस्सा मन में आ रहा है, चलो जाने दो, हम ऐसी बात करेंगे, आ रहा है गुस्सा, आ रहा है, हम ध्यान हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, मैं गुस्सा आ रहा है, गुस्सा नहीं आता भाई, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता कोई कुछ भी बोले। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप सामने वालों को मान लीजिए जैसे एक इंसान है जो थ्रू आउट 3-4 अटेम्प्ट दिया किसी एग्जाम में, वो फेल होता चला गया, ठीक है, और आप उसको बोल रहे हैं कि तेरे से नहीं हो पाएगा, वो तेरे बस का है नहीं। ठीक, तो लाजमी सा बात है कि उसको वो बुरा लगेगा, वो कितना भी बोले कि नहीं अब मेरे को ना फर्क वरक नहीं पड़ता इस चीज़ का, हम इग्नोर करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको बुरा लगेगा और ये सच है, इसको एक्सेप्ट कीजिए पहले कि हाँ बुरा लगेगा, ठीक है, लगने दीजिए, तो मैनेज करेंगे। मैनेज कैसे करेंगे हम, या अगर वो इंसान मेरे को परेशान कर रहा है तो हम थोड़ा अपने आप को और तो सोचेंगे कि हाँ ठीक है, 4th अटेम्प्ट नहीं निकला तो 5th अटेम्प्ट है मेरे पास, हम वापस एग्जाम देंगे, हम अभी हिले नहीं है, हम और अच्छा करेंगे, हम दिखा देंगे, जब बोल के नहीं हम करके दिखा देंगे कि हाँ हम कहाँ तक मेरे अंदर का क्वालिटी है। ठीक है, तो वो कब वो सोच पाएगा, जब वो क्या करेगा, जब वो पहले एक्सेप्ट करेगा कि हाँ मेरे को बुरा तो लगा है, तो बुरा तो लगेगा क्योंकि आप इंसान हैं, तो इग्नोर नहीं कर सकते, नहीं मेरे को फर्क नहीं पड़ता, नहीं फर्क तो पड़ता है, तो पहले एक्सेप्ट कीजिए कि फर्क पड़ेगा, इग्नोर मत कीजिए, सप्रेस मत कीजिए। सप्रेस करने का मतलब क्या है, वही चीज़ कि नहीं अब कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तुम बोलो हमको, हम तो अपना मस्ती ही करेंगे, हम तो अपना जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, तुम्हारे बोलने से नहीं फर्क पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ता है। ठीक, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसके बाद उसको सही डायरेक्शन मैनेज कीजिए। मतलब आपकी इससे पहले वाली वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि जब कोई बुरा बोल रहा होता है तो मतलब किसी का सेंटीमेंट आप हर्ट किया है या फिर किसी तरह से नहीं हो पाएगा, तो इंसान क्या करता है, और मेहनत करेगा और एग्जाम क्वालिफाई करेगा, या फिर वो उसको नशा में आदी हो जाएगा, सुसाइड कर लेगा। ऐसा अगर सुसाइड कर रहा है, आदि ये नशा कर रहा है, डिप्रेस्ड हो जा रहा है, तो ये क्या है, वो अपने इमोशन को गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है, और वो उसको फिर और वो मेहनत कर रहा है, अपनी गलती को रेक्टिफाई कर रहा है, कहाँ कहाँ लूप होल्स रही है, कहाँ कहाँ कमी रह गया उसको ठीक करके, और फिर वो अच्छे से और पढ़ाई कर रहा है, तो ये क्या है, अपने इमोशंस को सही डायरेक्शन में वो मैनेज कर पा रहा है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा आता है कि अलाउइंग इमोशन टू डोमिनेट थिंकिंग। इमोशंस के थ्रू आप सोच को डिसीजन में नहीं ले सकते हैं। पहले भी बताया ना कि इमोशन, अगर आप किसी से इंसान से बहुत खुश हो गए, चलो आज तुम्हारे इतने हम खुश है कि चलो तुम्हारे नाम अपना पूरा घर कर दिए, बिल्कुल नहीं। इमोशन में आके इसलिए बोला जाता है ज़्यादा खुश होने पे कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, ना ज़्यादा दुखी होने पर भी कोई डिसीजन लेते हैं। या फिर मान लीजिए को है कि मेरे को बहुत गुस्सा आया, तो इतना गुस्सा है, कोई आपको बहुत हर्ट कर दिया, तो चलो आज उसके नाम को सुपारी दे दिया जाए, आज उसको मार दिया जाए या पीट दिया जाए, चलो उसको अकेले मारा जाए, लिया जाए, वो हर दिन रात को ऑफिस से आता है, चलो उसको 2-4 गुंडा को पकड़ा जाए, उसको मार दिया जाए, बड़ा उसको सबक सिखा दिया जाए। बिल्कुल भी नहीं।
ऐसा डिसीजन कभी नहीं लेते हैं, क्योंकि अभी आपको गुस्सा आ रहा है इसलिए आपके दिमाग में अलग अलग थॉट्स आ रहा है। नहीं, ऐसा जब भी आपके दिमाग, जब भी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, बहुत ज़्यादा खुश हो, तब इस टाइम पे कभी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इमोशंस के थ्रू कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर लेते हैं दैट मीन्स आप इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है, ये अच्छा भी डिसीजन हो सकता है कि ज़्यादा खुश हो गए चलो तुम्हारे नाम घर कर दे, बिल्कुल नहीं। ज़्यादा दुखी हो गए चलो तुमको घर से निकाल दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। या कभी कभी होता है ना, इसलिए बोला जाता है गुस्सा के समय कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, वो बहुत पछतावा वाला होता है। बहुत बार हम लोग होता है ना गुस्सा में, कोई सबसे सबसे गंदा डिसीजन हो जाता है गुस्सा में या तकलीफ में, जो सुसाइड कर लेते हैं, कोई सामान फेंक देते हैं। होता है ना, सब बहुत बार होता है कि हम लोग गुस्सा में आते हैं और सामान को वेस्ट करते हैं। फ़ोन अपना बहुत लोग पटक देते हैं, फिर बाद में सोचता है कि फ़ोन नहीं पटकना चाहिए। तो फ़ोन पटकने वाला जो काम है, फ़ोन तोड़ देने वाला काम है, गुस्सा में लिया हुआ डिसीजन है जो बाद में पछताना पड़ जाता है। ठीक है, बाद में गारंटी उस इंसान को बहुत अफसोस होता है। तो ऐसे कभी गुस्सा में कोई डिसीजन मत लीजिए, चुपचाप बैठ जाइए, हाथ वाथ बांध लीजिए अपना, एकदम बंद कर लीजिए कि कुछ इमोशन आ रहा है कि नहीं। गुस्सा में कोई भी डिसीजन हम नहीं लेंगे। ठीक, थर्ड पॉइंट हमारा आता है परमानेंट ट्रेट। कभी भी ना किसी भी इंसान में कुछ एक परमानेंटली कुछ क्वालिटी दिखता है। ठीक है, इससे इससे ये कभी नहीं होता, इससे कभी आप नहीं बता सकते कि ये इंसान इमोशनल इंटेलिजेंट है। इमोशंस ना एक बादल की तरह होता है, आता है जाता है, आता है जाता है ना। तो ऐसा कभी नहीं होता कि आप किसी भी परमानेंट चीज़ को देख के बता सकते कि नहीं ये बंदा ना इमोशनल इंटेलिजेंट है, तो वो परमानेंट नहीं है। ठीक है, वो आपका जैसे होता है ना, कभी कभी किन लोगों का ब्रेकअप हो जाता है। ठीक, अज्यूम करते एक स्टोरी को कि किसी का ब्रेकअप हो गया, वो लड़का बहुत गंदा था, या वो उसका सामने वाला मतलब बहुत गंदा इन द सेंस बहुत ज़्यादा खिलाड़ी, गेमर। ठीक है, तो 4-5 लड़कियाँ थी और एक वो इनोसेंट लड़की के साथ भी वो बात कर रहा था। तो ये इसको पता है कि वो लड़का मेरे लिए सही नहीं है, वो और मेरे इमोशन को और तोड़ देगा, मेरे को और डैमेज कर देगा। वो 1-2 साल तक बात नहीं की, पर अचानक उसको एक दिन बड़ा याद आता है उसका। तो क्या उसको उससे बात करना चाहिए कॉल करके, बहुत याद आ रहा है। तो अगर वो इमोशनल इंटेलिजेंट होगी ना, तो ये सोचेगी अगर मेरे को आज याद आ रहा है ना, तो कल वापस हम भूल भी जाएंगे, कल वापस ये याद कम भी हो जाएगा। याद अगर आ रहा है ना, याद आ रहा है, फीलिंग आ रहा है, ये एक इमोशंस है, बादल की तरह है, आ रहा है ना, चला भी जाएगा, वेट कीजिए। बहुत याद आ रहा है तो चलिए फ़ोन घुमा लेते हैं, बात कर लेते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम आपको इसलिए नहीं बोल रहे हैं, हम ये स्टोरी इसलिए बता रहे हैं कि कभी भी कुछ, क्योंकि फ़ोन करने का जो कंसिक्वेंस निकलेगा गलत निकलेगा, फिर वापस आप उस बात करेंगे, फिर वापस जो चीज़ बढ़ गया था, जो घाव बढ़ गया था, वो घाव फिर खुद आ जाएगा, फिर आपको वापस याद आने लगे। तो इससे बेटर है ना कि आप बात ना करें, समझ रहे हैं ना। और मेरा ये रिकमेंड है, रिक्वेस्ट है किन्हीं लोगों से भी कि पूरे हम सोशल मीडिया पे ही बोल रहे हैं, कभी भी कोई गेमर हो ना, कोई बहुत ज़्यादा खिलाड़ी लड़का या लड़की हो ना, तो आप गेम उन्हीं के साथ खेलिए ना जो सामने वाला भी अगर गेमर हो। बेकार किसी इनोसेंट इंसान के साथ गेम खेल के कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत आप बेवकूफ़, मतलब बहुत क्या ही बोले उस इंसान को कि आप अगर है सामने, आपको लगता है कि हाँ हम किसी इमोशन के साथ खेल सकते हैं या इमोशन किसी को चकमा दे सकते हैं कि, तो ठीक है उन्हीं को दीजिए ना जो सामने वाला भी वैसा ही हो। और झूठा स्टोरी बना के, झूठे ड्रीम दिखा के किसी इनोसेंट पर्सन के साथ नहीं करना चाहिए। गेमर है तो किसी गेमर के साथ ही गेम खेलिए ना, किसी इनोसेंट के साथ गेम खेलिए, क्या फ़ायदा। पर लोग कहते हैं ठीक है, पर यही है ना कि आप तो चले जाते हैं, पर किसी की माँ का बच्चा चला जाता है डिप्रेशन में, एंजाइटी में, सुसाइड कर लेता है, ये गलत हो जाता है। इमोशंस बहुत डेंजरस हो जाता है, इसलिए तो इतना सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। कुछ लोग, सामने वाले लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली जुड़ जाते हैं किसी से, बहुत वीक होते हैं, और कोई लोग होते हैं जिनके इमोशंस, इनके अंदर फ़र्क ही नहीं पड़ता है, एक आता ही जाता है, जो भी हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास आसपास कोई फ्रेंड्स दिखे, आपको ऐसा लग रहा हो कोई कर रहा हो, तो प्लीज़ उसको बताइए, ऐसा ना करे, क्योंकि बच्चा चला जाता है तो माँ का बच्चा नहीं आता वापस, आपको मिल जाता है लाइफ पार्टनर। उसके बाद हमारा वापस पॉइंट पे आते हैं, भावना में बह गए थे हम। हाँ, क्या है, एक परमानेंट ट्रेट नहीं होता। ये इमोशंस बादल की तरह होता है, आता है चला जाता है, तो उसको परमानेंट ट्रेट की तरह नहीं कंसिडर करना चाहिए कि हाँ ये हमेशा रह जाएगा, ये हमेशा नहीं रहता है। अगर परमानेंट ट्रेट कुछ क्वालिटी दिख रहा है तो वो इमोशंस नहीं है। सबसे पहला बात, वो कुछ डिफेक्ट आ गया, कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आया है, आप काउंसलर के पास जाइए। फोर्थ पॉइंट हमारा आता है, ये इंडिकेटर, क्या इंडिकेटर ऑफ कॉग्निटिव या एकेडमिक इंटेलिजेंस। कोई बहुत इंटेलिजेंट है, बस एक बार में ना बात समझ जाता है, ठीक है, उसका पढ़ाई बहुत जल्दी वो याद कर लेता है, बहुत जल्दी वो याद रख पाता है, मतलब बोलते हैं ना कि क्लास का फर्स्ट बेंचर, बहुत हाई गॉड गिफ्टेड बच्चा। तो गॉड गिफ्टेड बच्चे का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता ना कि वो इमोशनल इंटेलिजेंट भी होगा। एकेडमिक इंटेलिजेंस का इमोशनल इंटेलिजेंस से कोई नाता नहीं है, समझे। इसलिए मैं आपको सबसे पहले एक स्टोरी बताए थे रोहित का, जो अपने स्कूल टाइम में पूरा टॉप किया पर लाइफ में फेल हो गया।
क्या किया वो जाके एक टाइम पे जब उसको अपना ड्रीम जॉब नहीं मिला तो वो बच्चा क्या किया, दुखद वे में बोलना पड़ रहा है कि वो सुसाइड कर लिया। मतलब क्या कि वो अपने स्कूल के अपने एकेडमिक लाइफ में तो बहुत ज़्यादा हमेशा टॉप किया, पर लाइफ में फेल हो गया, क्योंकि वो बंदा एकेडमिक इंटेलिजेंस तो था उसमें, पर उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं था, अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाया। हमारा उसके बाद आता है 1 2 3 4, जो ये वाला पॉइंट फिर काउंट करना 1 2 3 4 5, हाँ पाँचवा पॉइंट बताता है कि एक पर्सन का ये एप्टीट्यूड या इंटरेस्ट पे नहीं डिपेंड करता है कि वो इमोशनल इंटेलिजेंट हो। एप्टीट्यूड मतलब होता है ना कुछ क्वालिटी, किसी अंदर क्वालिटी होता है। जैसे किसी को ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है, कोई बहुत शांत रहता है ना, तो ये उसका अपना क्वालिटी है, अपना इंटरेस्ट है। किसी को बात करना पसंद है ज़्यादा, किसी को बात करना पसंद नहीं है। मेरे को ज़्यादा बात करना पसंद है, किसी को बात करना नहीं पसंद है। तो किसी को बात करना पसंद है तो बहुत ज़्यादा बोल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ़ है, या फिर वो बहुत कम बोलता है तो बहुत होशियार है, या फिर वो बहुत अच्छा इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन होगा, कम बोलता है तो नहीं। किसी पर्सन के क्वालिटी से, किसी का एप्टीट्यूड से, किसी का इंटरेस्ट से पे डिपेंड नहीं करता कि कोई इंसान इमोशनल इंटेलिजेंट होगा या नहीं होगा। ठीक है। अवॉइडेंस ऑफ कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करता है। मान लीजिए झगड़ा नहीं करता आपसे कोई बंदा, कभी झगड़ा वगड़ा नहीं करता, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है ना कि वो इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं होगा। अगर मान लीजिए झगड़ा वगड़ा होता है तो वो हट जाता है, साइड हो जाता है। नहीं, आप कन्फ्लिक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते, आप कन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकते हैं। अगर कन्फ्लिक्ट को जो अवॉइड करते हैं वो क्या होते हैं, वो इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं होते। जो कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करते हैं अपने इमोशंस को मैनेज करके, वो होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंट। हमारा लास्ट पॉइंट बताता है कि बेस्ट प्रेडिक्टर ऑफ सक्सेस इन लाइफ। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि कोई छोटा बच्चा बहुत अच्छा एग्जाम में पर है, बहुत शांत बच्चा है, बहुत अच्छे से बात मानता है, तो बोलते हैं ये बच्चा तो बड़ा होके बहुत ही अच्छा बनेगा, या ये बच्चा तो पक्का इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन ही बनेगा बड़े होके। शांत रहता है बच्चा, मम्मी का बात मानता है, ज़्यादा झगड़ा नहीं करता है, बाहर में कोई मारपीट नहीं करता है, एग्जाम में हमेशा टॉप करता है, ठीक, इसका भी कहीं से शिकायत नहीं मिलता, हमेशा हर जगह से तारीफ मिलता है। इस अकेडमिक इसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत अच्छा है, गाना डांस वगैरह सब स्कूल में बहुत अच्छा उसका तारीफ होता है। ये सबसे ना ये कभी प्रूव नहीं हो जाएगा ना कि ये बच्चा बड़ा हो गया इमोशनल इंटेलिजेंट बनेगा, बिल्कुल भी नहीं। वो अपने इमोशंस को मैनेज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये इसका इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। ठीक है, देखिए आप ये पॉइंट तो लिखिएगा ही लिखिएगा। जब भी इमोशनल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन आता है उसके साथ आपको ये लिखना ही लिखना है। अगर डेफिनेशन में पूछे ना तब भी आपको ये लिखना है, कंसेप्ट पूछे तब भी आपको ये लिखना है, ये वाला पॉइंट, ये एरिस्टोटल क्या कहते हैं, और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में पूछे तब भी आप ये लिख सकते हैं। लास्ट में कोटेशन की तरह है, अच्छा काम आएगा आपको, ठीक, पर हाँ आपकी जिंदगी में भी काम आएगा। देखिए गुस्सा होना, एनीवन कैन, एरिस्टोटल क्या बोलते हैं, एनीवन कैन बिकम एंग्री, कोई भी गुस्सा हो सकता है। गुस्सा कोई होता है, अगर कोई गुस्सा है, इंसान है या फिर गुस्सा होता है, तो गुस्सा होना कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पर गुस्सा गलत कब नहीं होगा, जब वो राइट पर्पस के लिए हो, सही कारण से हो, सही डिग्री में हो। बताते हैं हम आपको अभी थोड़ी देर में, 2 मिनट, राइट डिग्री में हो, एंड एट द राइट टाइम, सही समय पे, सही पर्पस के लिए और सही डायरेक्शन में। यहाँ पे आप देख लीजिए, कब ये आप इससे याद रख पाएंगे कि PDTTW, पर्पस, डिग्री, टाइम, फिर से पर्पस और ये वे। ठीक है, अब याद रख सकते हैं कि राइट पर्पस का मतलब क्या हो जाता है कि मतलब आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको हल्का सा कोई ने धक्का दे दिया, मान लीजिए धक्का दे दिया और आप उसका कॉलर पकड़ लिए, तो ये क्या सही गुस्सा है? नहीं। तो बोलेंगे कि कैसा बंदा है, थोड़ा सा टच हो गया तो गुस्सा करने लगा। नहीं, आपको उस टाइम पे गुस्सा नहीं करना था, गुस्सा करना चाहिए, पर उस टाइम पे नहीं करना चाहिए, वो सही पर्पस नहीं था। अब वो जब सामने वाला आपसे सॉरी बोल रहा है कि सॉरी भाई गलती हो गया, बात खत्म यहीं पे, पर नहीं, आप उसका कॉलर पकड़ लिया, आप बात को बढ़ा दिए, तो आप गलत पर्पस से झगड़ा कर रहे हैं। हाँ, पर अगर वही आपके सामने आपकी मम्मी होती और आपकी मम्मी को वो जानबूझकर धक्का दिया होता, तो क्या आपको उस टाइम गुस्सा करना जायज़ था? बिल्कुल जायज़ था। आपको तब तो उसको धोना चाहिए था, तब तो उस टाइम झगड़ा करना एकदम ज़रूरी है। अगर आप तब नहीं करते हैं तो आप अब बोलते हैं नहीं भाई हम बहुत ठंडे इंसान हैं, हम गौतम बुद्ध हैं, हमको गुस्सा नहीं आता, तुम मेरी मम्मी को उठा के भी ले जाओ, उठा के पटक दो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या ये इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन है? बिल्कुल भी नहीं। उसको गुस्सा उस टाइम पे, उसको गुस्सा दिखाना ही चाहिए, उसको उस टाइम पे उसका कॉलर पकड़ना ही चाहिए। ठीक है, एट द राइट डिग्री, यहाँ पे एट द राइट डिग्री। अब मान लीजिए ऐसा नहीं है ना कि अब सामने वाला आपको हल्का धक्का दिया, आपको बार बार क्यों बोले कॉलर पकड़ना चाहिए, कॉलर पकड़ के हल्का सा जो मारपीट नहीं होता है, थोड़ा सा डराना धमकाना, वैसा
अब ऐसा नहीं है ना कि अब आप हल्का सा कोई आपको धक्का दे दिया, फिर आपकी मम्मी को हल्का सा धक्का लग गया तो आप उसको अब लेके पूरा बोले लाओ भाई चाकू उसके पेट में स्टैब किया जाए, ऐसा नहीं कर सकते ना। डिग्री होता है कि कहाँ पे कितना गुस्सा दिखाना जरूरी है, आपकी किस गलती का कितना सजा है। आईपीसी रहता है ना, इंडियन पीनल कोड में ऐसा थोड़ी है कि थोड़ा भी कुछ हुआ चलो उसको डेथ सेंटेंस दे दिया जाए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाए, नहीं ना। हर गलती का अपना अपना सजा है कि इस गलती का 3 साल का जेल है, 7 साल का जेल है, कुछ साल 15 साल का जेल है, ऐसा नहीं है ना। मतलब ऐसा है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी गुस्सा, कोई भी छोटा भी गलती किया उसको डेथ सेंटेंस, उसको फांसी पे चढ़ाया जा रहा है, कोई मर्डर किया उसको फांसी पे चढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं है ना। जैसा गलती वैसा सजा, तो जैसा हरकत वैसा गुस्सा, उतना डिग्री में गुस्सा, कितना गुस्सा आपको दिखाना है। उसके बाद आता है द राइट टाइम, सही समय पे। वही बात फिर से वही आता है कि आपको धक्का दिया, आपको सामने वाला सॉरी बोल रहा है, तो अपना गुस्सा उस टाइम पे कितना करना है, ठीक है देख के चलाओ भाई, मान देख के चलो, बस इतना खत्म। बट वही अगर वो जानबूझ कर अपनी मम्मी को धक्का दिया तो आपको तो गुस्सा करना है। तो राइट टाइम देखिए क्या सही है। दूसरा बात ये भी है कि रात में अगर मान लीजिए आप अपनी बहन के साथ हैं, ठीक है, बहन के साथ है और सामने वाला आपकी बहन को कुछ बोल देता है, 12 बज रहा है, अब बताइए क्या क्या करना चाहिए उस टाइम पे? क्या आप उस लड़के को धोएंगे? बिल्कुल भी नहीं। चुपचाप अपनी अपनी बहन को लीजिए और चुपचाप वहाँ से चले जाइए, क्योंकि आप अकेले हैं, आपकी बहन अकेली है, वहाँ के 4-5 लड़के हैं। प्रैक्टिकल बात हम कह रहे हैं, प्रैक्टिकल बात कह रहे हैं, ये ईगो पे मत ले लीजिएगा कि हम कैसे छोड़ देंगे, मेरी बहन को कोई कुछ टॉन्ट कर देगा, तो नहीं, आप उस टाइम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप बचा सकते हैं खुद को भी, अपनी बहन को भी। चुपचाप निकल जाइए वहाँ से। अब ये गलत चीज़ नहीं है, ये राइट समय नहीं है आपके झगड़ने का। बाद में कीजिएगा ना, सुबह धोइएगा ना, जब अपने पूरे फ्रेंड्स को लेके आइएगा ना, पूरे टोली को, तब कीजिएगा, पर उस टाइम नहीं, वो राइट समय नहीं है। ये है इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन का निशानी, सही समय देख कर। ये नहीं कि बस आया है तो हम तो धो देंगे, पता चले कि जितना मारने नहीं गए थे उससे ज़्यादा खुद भी पिट गए, बहन को भी पिटवा दिया। ठीक, राइट पर्पस देख के कि क्या जायज़ है। मेरे को हल्का सा धक्का दीजिए, वो सॉरी बोल रहा है तो छोड़ देना चाहिए ना। क्या पर मेरी मम्मी को धक्का दिया, सॉरी भी नहीं बोल रहा, तो क्या छोड़ना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। पर्पस देख के एंड इन द राइट वे, सही वे में। ये नहीं कि स्टैब कर दिया, अब झगड़ा हुआ तो हल्का सा क्या कर सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं, 2 मुक्का मार सकते हैं मुँह पे, यही कर सकते हैं ना। थोड़ा मारपीट जैसा होता है हल्का सा, वैसे कर सकते हैं ना। ये तो नहीं ना कि चाकू लाएंगे पेट में स्टैब कर देंगे, ऐसा नहीं ना, राइट वे में। तो यहीं पे हमारा वीडियो हो जाता है कंप्लीट कि एरिस्टोटल के अनुसार कि इमोशंस को दिखाना भी ज़रूरी है, पर सही जगह पे, सही पर्पस में, सही डिग्री में, सही वे में, ठीक है। तभी ये सब के साथ ही आप बनते हैं एक इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन, और जिससे मिलता है आपको ज़िंदगी में सक्सेस, ना ही कि स्कूल में सक्सेस। स्कूल में फेल हो गए कोई बात नहीं, पर ज़िंदगी में हमेशा टॉप में रहिएगा। थैंक यू। अब हमारे यहाँ पे वीडियो कंप्लीट हो जाता है।